तीन दोस्त जंगल में खो गए। अंधेरी रात, जलती आग और अचानक एक रहस्य भरी दादी जाहिर हुई। एक खूबसूरत धूप भरी सुबह तीन दोस्त अली, सारा और बिलाल जंगल की सैर पर निकलने का फैसला करते हैं। अपने दिल में रोमांच और जोश लिए वो अपनी झोली बांधकर चल पड़ते हैं। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर गहरे जाते हैं, रास्ता धीरे धीरे गायब होने लगता है। दरख्त बहुत ऊंचे थे, पत्ते बहुत घने थे और जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वो खो गए हैं। अली परेशानी से कहता है, अरे ये रास्ता तो मुझे याद ही नहीं। सारा घबराकर बोलती है, अब हम क्या करें? बिलाल सोचकर कहता है, चलो हम सुकून से काम लेते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। तीनों दोस्त थोड़ी देर आराम करने और गर्म रहने के लिए छोटी सी आग जला लेते हैं। वो कहानियां सुनाते हैं, हंसते हैं और जंगल की खामोश रात का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन घर का रास्ता अभी भी एक राज बना रहता है। तभी अचानक एक दयालु बूढ़ी औरत वहां आ जाती है। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट होती है और हाथ में लकड़ी होती है। दादी नरमी से कहती हैं, नमस्ते बच्चों, तुम लोग खो गए लगते हो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा सकती हूँ। सारा राहत की सांस लेकर कहती है, ओह शुक्रिया दादी, हमें वाकई घर जाना है। अली तजस्सुस से पूछता है, हम सही रास्ता कैसे पाएंगे? दानिशमंद दादी उन्हें चांदनी में चमकता हुआ रास्ता दिखाती हैं। वो बताती हैं कि सुनहरे पत्ते वाले ऊंचे दरख्तों के बीच से और चमकती हुई छोटी सी नदी के पास से चलते हुए वो अपने गांव तक पहुंच सकते हैं। दादी कहती हैं, सुनहरे दरख्तों के दरमियान से गुजरो, छोटी चमकती नदी पार करो और तुम महफूज अपने गांव पहुंच जाओगे। बिलाल खुशी से कहता है, वाह शुक्रिया दादी, हम आपकी मदद हमेशा याद रखेंगे। दादी की मदद से तीनों दोस्त महफूज तरीके से अपने घर पहुंच जाते हैं। उन्होंने एक अहम सबक सीखा, जब चीजें डरावनी लगने लगे तो दयालुता और दानिशमंदी हमेशा सही रास्ता दिखाती है। और इस तरह अली, सारा और बिलाल ने सिर्फ जंगल का रोमांच ही महसूस नहीं किया, बल्कि एक दयालु दादी की मदद से सही रास्ता ढूंढने का सबक भी सीख लिया।